क्या आपने कभी सोचा है कि त्रिदेवों में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? विष्णु जी के मंदिर तो हर जगह मिलते हैं, महादेव के मंदिरों की कोई गिनती नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ एक। आखिर ऐसा कौन सा श्राप था जिसने ब्रह्मा जी की पूजा को निषेध कर दिया? दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे वो रहस्यमयी पौराणिक कथा जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह कहानी न सिर्फ धर्म से जुड़ी है, बल्कि हमें एक गहरी सीख भी देती है। जिस सृष्टि में हम जी रहे हैं, जिसे बनाने वाले को हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, हैरानी की बात तो यह है कि उसी सृष्टिकर्ता की कोई पूजा नहीं करता। विष्णु जी पालनहार हैं तो पूरी दुनिया उनके चरणों में शीश झुकाती है। महादेव संहार करता है तो हर गली मोहल्ले में उनके मंदिर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो इस पूरी सृष्टि के जन्मदाता हैं, जिनके बिना हम, आप, ये धरती, आकाश कुछ भी अस्तित्व में नहीं आता, उनकी पूजा कोई नहीं करता। सोचिए, त्रिदेवों में सबसे पहला नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आता है, लेकिन मंदिरों की गिनती करें तो विष्णु और भगवान शिव के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का नाम आते ही गिनती खत्म हो जाती है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्या हो गया जिनकी रचनात्मक शक्ति से ब्रह्मांड बना, उन्हीं को भुला दिया गया? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो ब्रह्मा जी की पूजा पर रोक लगा दी गई? आज इस वीडियो में हम आपको वो पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। साथ ही जानेंगे इस कथा के पीछे धर्म, कर्म और श्राप का ऐसा गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि इस सनातन रहस्य को जानना हर सनातनी के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि जो स्वयं सृष्टि के रचनाकार हैं, जिनकी शक्ति से यह ब्रह्मांड बना, जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनकी पूजा पर प्रतिबंध क्यों लग गया? क्या कभी आपने किसी को यह कहते सुना है कि चलो ब्रह्मा जी के दर्शन करने चलते हैं? नहीं ना? तो ऐसा क्या हुआ? आज की इस कहानी के माध्यम से हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब संसार में कुछ नहीं था, न दिन, न रात, न जीवन, न मृत्यु, न ध्वनि, न शब्द, सिर्फ एक था और वह था शून्य। उस शून्य के गर्भ से प्रकट हुए भगवान नारायण, जो योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से निकला एक विशाल कमल, बुद्ध कमल, धीरे धीरे खिलता चला गया और इस कमल के भीतर प्रकट हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न आकाश, न पृथ्वी, न दिशाएं, बस केवल अंधकार। वे अकेले थे और उन्हें याद भी नहीं था कि वे कौन हैं, कहां से आए हैं और उन्हें क्या करना है। तब उन्होंने ध्यान किया और तपस्या की और अंत में उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्रह्मा, तुम्हारा कार्य है इस शून्य से सृष्टि की रचना करना। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन से 4 ऋषियों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन सब की रचना करी, लेकिन ये चारों ऋषि वैराग्य के मार्ग पर चल पड़े और संसार में नहीं रहे। ब्रह्मा जी को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें सृष्टि को बढ़ाना था। तब उन्होंने अपने शरीर से ही एक पुरुष और एक स्त्री की रचना की। पुरुष का नाम मनु था और स्त्री का नाम शतरूपा था। मनु इस संसार के पहले पुरुष बने और शतरूपा बनी पहली स्त्री। इन दोनों ने आगे जाकर मानव जाति का विस्तार किया। शतरूपा जितनी सुंदर थी, उतनी ही तेजस्वी थी। जब वो ब्रह्मा जी के सामने आई तो ब्रह्मा जी उसको देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी दृष्टि बार बार शतरूपा की ओर जाती रही। शतरूपा इधर उधर घूमती रही और ब्रह्मा जी उनकी हर दिशा में दृष्टि रखने के लिए नए मुख उत्पन्न करते चले गए। उत्तर की ओर देखा, एक मुख हुआ, दक्षिण की ओर दूसरा, पूर्व की ओर देखा तो तीसरा मुख हुआ, पश्चिम की ओर देखा तो चौथा मुख हो गया। और जब शतरूपा ऊपर की ओर गई, तब ब्रह्मा जी का 5वां मुख उत्पन्न हो गया। यह देखकर भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, तब उन्होंने त्रिनेत्र से अग्नि निकाली और ब्रह्मा जी के 5वें मुख को भस्म कर दिया। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि का रचयिता बनाया गया था, लेकिन तुम मोह और वासना में फंस गए। तुम्हारा यह पाप अक्षम्य है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि भविष्य में जिस संसार को तुमने रचा है, उस संसार में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। शिव जी का यह श्राप ब्रह्मा जी को काल की धारा में भुला देने के लिए काफी था। तब से ना कोई ब्रह्मा जी के नाम से मंदिर बनाता है, ना ही कोई उनके मंत्रों से यज्ञ करता है, ना ही कोई उनकी मूर्ति की आरती उतारता है। जिन्होंने सृष्टि रची
वे अपनी ही रचना में आसक्त हो गए। यही दर्शाता है कि कोई कितना भी महान क्यों ना हो, यदि वो अपने कर्तव्य से भटके तो पूजनीय नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी की पूजा ना होने के पीछे हमारे शास्त्रों में एक और कथा वर्णित है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ, मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। इस पर विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं ही सबकी रक्षा करता हूँ, मेरा स्थान सर्वोच्च है। इस तरह से दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया और तभी आकाश गूंज उठा। एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो अनंत था, ना उसका आदि दिखाई देता था ना अंत। तब आवाज आई, तुम दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लाएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। तब आरंभ हुई भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की खोज। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ के नीचे की ओर चले गए। प्रलय के गर्भ तक ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ चले। अनंत आकाश की गहराइयों में हजारों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी विष्णु जी को ना स्तंभ का अंत मिला, ना ही कोई सीमा। वे लौट आए और सिर झुकाकर बोले, हे प्रभु, मैं आपकी गहराई ना पा सका, आप अनंत हैं। दूसरी ओर ब्रह्मा जी भी स्तंभ का सिरा ना पा सके, लेकिन वो खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं हार मान लूं तो मेरी श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी। तभी उन्हें केतकी का फूल ऊपर से गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा, तुम गवाही दो कि मैं स्तंभ के शिखर तक पहुंचा हूं। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी की बात पर हामी भर दी, क्योंकि उन्होंने सृष्टि को रचा था और केतकी का फूल भी उन्होंने ही खिलाया था। तब ब्रह्मा जी लौट चले विजयी मुद्रा में। उन्होंने कहा, मैं स्तंभ के शिखर तक गया और यह केतकी का फूल उसका प्रमाण है। उसी क्षण अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने दोनों की ओर देखा और कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य कहा, इसलिए तुम पूजनीय हो। लेकिन ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, तुमने केतकी से झूठी गवाही दिलवाई, इसीलिए इस सृष्टि में ना तुम्हारी पूजा होगी, ना कोई तुम्हारा मंदिर बनाएगा। और केतकी से उन्होंने कहा, तुम भी इस झूठ की भागीदार बनी, इसीलिए तुझे भी वर्जित कर दिया जाएगा। अब से तू किसी पूजा में स्वीकार नहीं की जाएगी। आज भी केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में निषिद्ध है। अग्नि स्तंभ दरअसल शिवलिंग था, उनकी अनंत और निराकार शक्ति का प्रतीक। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की आंखें खुली और उन्होंने भगवान शिव के चरणों में शीश नवाया। तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई और ब्रह्मा जी की पूजा रुक गई। तो मित्रों, ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये हमें सिखाती हैं कि सत्य और विनम्रता ही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। जो सत्य बोले वो पूजनीय बना और जिसने झूठ का सहारा लिया वो भुला दिया गया। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी दुर्लभ पौराणिक कथाएं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव के श्राप के बाद ब्रह्मा जी बहुत आहत हो चुके थे। उन्हें लगा उन्होंने जो सृष्टि रची उसके बावजूद वे पूजे नहीं जाएंगे। उन्होंने सृष्टि से दूर जाने का मन बना लिया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी धरती पर उतरे और तीनों स्थानों पर कमल का पुष्प फेंका। जहां जहां वह कमल गिरा वहां जल की धाराएं फूट पड़ी और बने 3 पवित्र सरोवर, ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कन्या पुष्कर। ये तीनों सरोवरों के आसपास ही आज का पुष्कर तीर्थ बसा। ठीक उसी समय एक भयानक असुर वज्रनाभ धरती पर उत्पात मचा रहा था। वह यज्ञों को नष्ट करता, ब्राह्मणों को मारता और धर्म का विनाश करता। ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया, मैं धरती पर यज्ञ करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा और एक बार फिर सृष्टि में संतुलन लाऊंगा। उन्होंने यज्ञ की तैयारी की, लेकिन एक अड़चन आ गई। यज्ञ के लिए पत्नी सावित्री का उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन सावित्री ने समय पर आने से मना कर दिया। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने तत्काल ही गायत्री नाम की कन्या से विवाह कर लिया और यज्ञ संपन्न कर दिया। जब सावित्री वहां पहुंची और देखा कि उनका स्थान किसी और ने ले लिया है तो वे क्रोधित हो गईं और श्राप दे डाला, हे ब्रह्मा, तुमने मेरे बिना यज्ञ किया, इसीलिए मैं तुम्हारी पूजा नहीं होने दूंगी। केवल इसी स्थान पर पुष्कर में तुम्हारा मंदिर होगा और यहीं तुम्हारी पूजा होगी। बाकी पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारी आराधना नहीं करेगा। आज भी पुष्कर में स्थित है ब्रह्मा जी का विश्व का एकमात्र प्राचीन मंदिर। हर साल हजारों श्रद्धालु वहां जाते हैं, लेकिन कहीं और उनकी पूजा नहीं होती। पुष्कर के तीर्थ पर जल में स्नान करने से पाप कटते हैं और कहा जाता है कि वही स्थान ब्रह्मा जी के हृदय की पीड़ा और तपस्या का साक्षी है। सोचिए, सृष्टि की रचयिता जिनकी वजह से यह दुनिया है, उन्हें ही भुला दिया गया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का मार्ग छोड़ दिया। यही हमारे जीवन का पाठ है दोस्तों, कि सत्ता, ज्ञान या रचना से नहीं, सच्चाई और विनम्रता से ही पूजनीय बनाया जाता है। अगर आपको यह कथा दिल से छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि और इस अद्भुत कहानी को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें